An open vessel contains air at 20 degrees centigrade was cooled to a certain temperature at which the number of moles of gas increases by 25%. What is the final temperature? What is the final temperature? An underwater bubble with a radius of 0.5 centimeter at the bottom of the tank, where the temperature is 5 degrees centigrade and pressure of 3 atmosphere, rises to the surface where the temperature is 25 degrees centigrade and pressure is 1 atmosphere. What is the radius of bubble when it reaches the surface? When it reaches the surface, तो ये ओपन वेसल कंसेप्ट है। कहने का मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है कि एक ओपन कंटेनर जिसके अंदर एयर है, खुला कंटेनर है, खुला मतलब खुला टू एटमॉस्फेयर, समझ में आ रहा? यहां तक ही हम लोग एयर कंसिडर कर रहे हैं इसके अंदर। Let there are n moles of the air initially at a temperature of 20 degrees centigrade, that is 293 Kelvin T1। अगर ये कंटेनर एटमॉस्फेयर को खुला है, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर वही अंदर का प्रेशर है कि नहीं है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब इस गैस का प्रेशर क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट। ओपन वेसल में हमेशा ध्यान रखना, प्रेशर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, कंटेनर का वॉल्यूम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, कंटेनर का वॉल्यूम इज द गैस का वॉल्यूम, ये दोनों कांस्टेंट हो गया। पीवी कांस्टेंट हो गया, मतलब कि एनआरटी क्या हो गया? कांस्टेंट, क्योंकि एनआरटी पीवी के बराबर है। पी इंटू वी कांस्टेंट, देयरफॉर एनआरटी इज कांस्टेंट, आर इज अ कांस्टेंट, देयरफोर वी कैन से एनटी इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर वी विल अप्लाई N1 T1 विल बी इक्वल टू N2 T2। ओपन वेसल कंसेप्ट में, ओपन वेसल के प्रॉब्लम में हमेशा पी वी दोनों कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, N1 T1 विल बी इक्वल टू N2 T2 डायरेक्टली। चाहे इस कंटेनर को हीट करो या कूल करो, जब ठंडा करोगे तो और गैस अंदर आ जाएगा, हीट करोगे तो और गैस बाहर चला जाएगा। चूंकि इसे ठंडा किया गया है किसी टेम्परेचर T तक, T2 तक इसे ठंडा किया गया, तो ये पाया गया कि गैसेस 25% से इंक्रीज हो गए। तो अगर n मोल था तो फाइनल मोल बिकम्स 1.25 n, तभी हम बोलेंगे 25% से इंक्रीज। यस और नो? वी विल अप्लाई N1 T1 इक्वल टू N2 T2। N1 कितना है? n, T1 कितना है? 293, N2 कितना है? 1.25 और T2 कितना है? निकालना है। n कट गया, T2 विल बी इक्वल टू 293 बाई 1.25। आंसर देखो, ये टेम्परेचर आएगा लेस देन 293, दैट मीन्स इट वाज कूल्ड। अगर हीट कर देते टू सम टेम्परेचर और बोलता 25% डिक्रीज कर गया, let 25% decrease was observed when heated, तो फाइनल कितना लेते गैस का मोल अंदर में? 0.75 n। तब जाके बोलते कि 25%
डिक्रीज कर गया 0.75 n, यहां लगाते हैं N1T1 इक्वल टू N2T2, क्या बन जाता n इंटू 293, n इंटू 293 इज इक्वल टू 0.75 n इंटू मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर T, n कट गया, यहां टेम्परेचर 293 बाई 0.75 आता और ये टेम्परेचर T 293 से बड़ा है, दैट मीन्स इट वॉज अ हीटिंग प्रोसेस। तो हीटिंग दिया हो, if it is an open vessel, pressure will be constant, volume is constant, nRT constant, nt constant। अगला सवाल, ऐसे समझना ये टैंक पूरा पानी से भरा हुआ है, एक छोटा सा बबल बॉटम ऑफ द टैंक में है, बबल के अंदर क्या है, एयर, गैस, ऑल गैसेस विल बी कंसिडर्ड एज आइडियल गैस। जैसे जैसे ये बबल ऊपर जाता है, ऑब्वियसली बबल का साइज क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है और अल्टीमेटली यहां आके फट जाता है कि नहीं। वो बबल सरफेस पे पहुंच गया तो उसका रेडियस बताना है। An underwater bubble with a radius of 0.5 centimeter at the bottom of the tank where the temperature is 5 degrees centigrade and the pressure is 3 atmosphere rises to the surface where the temperature is 25 degrees centigrade and the pressure is 1 atmosphere. What is the radius of the bubble? क्या कांस्टेंट है यहां पर? ओनली मोल। एंड इफ ओनली मोल इज कांस्टेंट, विच इक्वेशन? P इज इक्वल टू, अबे लॉ लगा के सॉल्व कर, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। आंसर, इफ ओनली मोल इज कांस्टेंट देन व्हाट विल बी द आंसर। ऐसा थोड़ी है कि एक बार P is equal to nRT यहां लगाएंगे फिर एक बार यहां लगाएंगे, दो बार क्यों लगाएंगे? एक ही बार में काम समाप्त। यहां पे प्रेशर कितना था? 3 एटमॉस्फेयर। यहां पे वॉल्यूम कितना है इसका? 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाई टेम्परेचर कितना था यहां पे? 5 डिग्री 278 विल बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर कट गया, सो नो चेंज ऑफ यूनिट। 4/3 पाई R2 का क्यूब डिवाइडेड बाय फाइनल टेम्परेचर 298। 4/3 पाई भी कट गया। सीधे R1 दिया हुआ है हाउ मच? 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर का क्यूब, डायरेक्ट सॉल्व करो, R2 निकलेगा सेंटीमीटर में। एक लाइन का सवाल, क्लियर? अगला अगला समझ ले कैसे। बलून वाला को देखो, बलून वाला कैसे भरता है बलून, फूक फूक के नहीं, हाइड्रोजन बलून।
वो एक टैंक रखा रहता है जिसमें प्रेशराइज्ड हाइड्रोजन रहता है। उसके ऊपर देखना एक, क्या बोलते हैं उसको, सैक, बोरा, बोरी, कुछ कपड़ा उसके ऊपर भिगा के रखे रहता है। गर्म कपड़ा, मतलब एक टेम्परेचर पे मेंटेन करता है, ज्यादा टेम्परेचर पे मेंटेन करता है सिलेंडर को। और वो बलून को सीधे पहले वाल्व में फिक्स करता है, खोलता है, अंदर के प्रेशर से बलून भर जाता है। दैट इज द फिलिंग प्रोसेस। ये नहीं कि कोई पंप से भर रहा, सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस है, वाल्व या नोजल पे बलून को लगाता है, वाल्व खोलता है, गैस प्रेशर से निकलता है, बलून भर गया, 1 भरा, 2 भरा, 3 भरा, कितना भरेगा। प्रोसेस इज लाइक दिस। यहां एक नोजल बलून वाला यहां बलून लगाएगा, अलग अलग कंडीशन, इसको मेंटेन किया है 20 डिग्री, नहीं 27 डिग्री और 20 एटमॉस्फियर, वॉल्यूम इज 2.82 लीटर, फिल्ड अप विद हाइड्रोजन गैस। और ठीक बाहर जो है एसटीपी कंडीशन है, बलून को भर रहा है एसटीपी पे। कितना बलून भरेगा, पढ़ो सवाल को गौर से। कैसे करेंगे? इसके मोल्स निकालेंगे। एक बलून में मोल है, हाँ, क्या 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 P1 V1 by T1 क्या है? हाँ, इसके अंदर मोल कितना है? P1 V1 by T1 कि P1 V1 by R T1? R कहां गया? मैं बोल रहा हूं, सर को समझ में नहीं आ रहा, बोल रहा, समझा? चक्कर क्या है बेटा, इसमें एक छोटी सी बात सब लोग मिस यही कर जाते हैं, ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। कैसे मान लिए? अंदर का प्रेशर 20 एटमॉस्फियर, बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फियर, बलून भरते जा रहा है, धीरे धीरे प्रेशर कम होते जा रहा है। एक टाइम आएगा जब ये 10 से 5, 5 से 4, 4 से 1 एटमॉस्फियर पे आएगा। जब अंदर का 1 एटमॉस्फियर और बाहर का 1 एटमॉस्फियर हो जाएगा तो क्या वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो बलून वाला कब तक बलून भर सकता? जब तक कि सिलेंडर का प्रेशर 1 एटमॉस्फियर ना हो जाए। ओके, व्हाट इज द इनिशियल मोल ऑफ द गैस? सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर में इनिशियल मोल्स ऑफ द गैस हमें पता है, PV इक्वल टू nRT, N विल बी इक्वल टू PV बाई RT। प्रेशर दे रखा है 20, वॉल्यूम दे रखा है 2.82 लीटर एटमॉस्फियर, R का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर का वैल्यू 293 केल्विन। यहां पे PV इक्वल टू nRT लगा दिए तो इनिशियली मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन प्रेजेंट पता चल गया। लेट द प्रेशर बिकम्स 1 एटमॉस्फियर, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस विल रिमेन? मोल्स लेफ्ट कितना हो जाएगा? प्रेशर 1 27 है, 300 केल्विन। वॉल्यूम अभी भी उतना ही है, बस प्रेशर को 1 एटमॉस्फियर मान लिए, 0.082 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। The moles stay present in the cylinder. After filling process, the moles which will be left in the cylinder, then how many moles will come out of the cylinder? Moles comes out of the cylinder will be Ni minus N left, which will be 19 into 2.82 upon 0.082 into 300 Kelvin. इतने मोल्स बाहर आएंगे। अब एक बलून में कितना मोल आएगा? तो बलून जब पूरा भर जाएगा
डायमीटर, वॉल्यूम ऑफ द बलून कितना हो गया 4/3 पाई 21/2 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इज ml divided by 1000 it will become liter. What will be the pressure in the balloon? 1 atmosphere. बाहर का प्रेशर 1 atmosphere. Volume, temperature 273. Therefore, the number of moles of the gas present in one balloon will be P into V 4/3 pi 10.5 का whole cube divided by 1000 divided by 0.082. Temperature 273. एक बलून में कितना मोल आया वो निकल गया. अब हम लोग बोले कि नंबर ऑफ बलून दैट कैन बी फिल्ड अप विल बी इक्वल टू Ni माइनस N लेफ्ट डिवाइडेड बाई N1. एक बलून के मोल से उसको डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ बलून पता चल जाएगा. समझ में आया कहां मिस्टेक हो रहा था? मान ले आंसर आया 19.38 19.68 आंसर आया. कितना आंसर लिखेंगे? 19 की 20. ये बात समझ में आ रहा ना? गणित मत लगाना. हाउ मेनी बलून्स विल बी कंप्लीटली फिल्ड अप? कंप्लीटली फिल्ड अप बलून इज ओनली 19. ये नहीं कि राउंड ऑफ करके 20 कर दिए. समझ में आ रहा है? नाउ सी containers can be rigid type. rigid type का मतलब volume of the container will be always constant. such container burst due to increase in the pressure limit. rigid container जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उसमें प्रेशर बढ़ाते जाओ, एक लिमिट तक झेलेगा और उसके बाद बस्ट कर जाएगा. क्यों बस्ट किया? ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रेशर लिमिट. हर रिजिड कंटेनर का एक प्रेशर लिमिट होता है कि इतने प्रेशर तक ये झेल पाएगा, इससे ज्यादा हुआ तो वो फट जाएगा. समझ में आ रहा? द सेकेंड टाइप ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल कंटेनर. और फ्लेक्सिबल कंटेनर में वॉल्यूम वेरी करता है, लेकिन हर वक्त प्रेशर इनसाइड एंड प्रेशर आउटसाइड विल बी ऑलवेज सेम. उस कंटेनर में जहां वॉल्यूम वेरी करता है, जैसे बलून फुला रहे हो, बलून जब फुलाते हो तो बलून का साइज बढ़ते चला जाता है. इसका यह मतलब नहीं कि अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है. बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर हमेशा बराबर. इसलिए बलून में हमने प्रेशर कितना लिया? 1 एटमॉस्फेयर. ऐसे कंटेनर जिसका फ्लेक्सिबल वॉल्यूम होता है, उसमें बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर हमेशा बराबर. सच कंटेनर बर्स्ट आउट ड्यू टू मैक्सिमम स्ट्रेचिंग. वॉल्यूम के वजह से बोल देगा कि इतना वॉल्यूम तक इसका लिमिट है, बलून का वॉल्यूम इतना ही है लिमिट, और फुला दिए फट गया. समझ में आ रहा है? इसी पे सवाल लिखो. अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग कुकिंग गैस. A gas cylinder containing cooking gas can withstand a pressure of 18 atmosphere. Can withstand
स्टैंड झेल सकता है, विथ स्टैंड अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फियर। द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिलेंडर वॉज 12 एटमॉस्फियर। द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिलेंडर withstand a pressure of 18 atmosphere, full stop. The initial pressure of the cylinder was 12 atmosphere at 27 degrees centigrade. 12 atmosphere, 27 degrees centigrade. Due to sudden fire, the temperature starts rising. Due to sudden fire, the temperature starts rising. At what temperature the cylinder will explode? At what will burst? अगला सवाल, a gas cylinder have rigid walls. A gas cylinder have rigid walls. Initially, a gas cylinder have rigid walls initially containing a gas at 3 atmosphere and 300 Kelvin. Rigid walls initially containing a gas at 3 atmosphere and 300 Kelvin. 3 atmosphere and 300 Kelvin. Calculate maximum temperature to which the cylinder can be heated. Calculate the maximum temperature to which the cylinder can be heated without bursting. Calculate the maximum temperature at which the cylinder can be heated without bursting. If पहला bit, first bit of the question, maximum pressure difference can be tolerated. Maximum pressure difference which can be tolerated on the membrane is 27 atmosphere. Maximum pressure difference which can be tolerated. Maximum pressure difference which can be tolerated on the membrane. Which can be tolerated on the membrane is 27 atmosphere. 27 atmosphere. Second bit, maximum pressure of the gas is 27 atmosphere. Maximum pressure increase. Second bit, maximum pressure of the gas is equal to 27 atmosphere. Third bit, maximum pressure increase is 27 atmosphere. Maximum pressure increase is 27 atmosphere. सॉल्व करो। सीधा सीधा सवाल है ये तो। एक सिलेंडर जो है वो 18 एटमॉस्फेयर तक झेल सकता है। शुरू में उसका प्रेशर 12 एटमॉस्फेयर और 27 डिग्री सेंटीग्रेड। शुरू में उसका प्रेशर 12 एटमॉस्फेयर और 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सडन फायर की वजह से इसका टेम्परेचर कॉन्टिन्यूअस बढ़ रहा है। ये 18 एटमॉस्फेयर तक झेल सकता है। 18 से जैसे ही 0.1 आगे बढ़ा ये फट जाएगा। तो ठीक है यार, इसमें क्या कांस्टेंट है? ओनली मोल कांस्टेंट एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर हम लोग बोले कि PV = NRT
Mole constant, volume constant, obviously P by T is constant. So what is, let the final temperature is T, जबकि उसका हो जाए प्रेशर 18 एटमॉस्फेयर, यही टेम्परेचर निकालना है ना। कौन सा टेम्परेचर पे बस्ट करेगा? जिस टेम्परेचर पे उसका 18 एटमॉस्फेयर हो जाएगा वहां बस्टिंग, उसके वही पॉइंट पे वो बस्ट करने का टेंडेंसी आ जाएगा उसके। बिल्कुल, उस अगर 18 तक झेल सकता है तो तुमने जो टेम्परेचर निकाला है वो झेलने वाला निकाला है। उस 18 तक तो वो विथस्टैंड कर सकता है। क्यों लिए 18.1? 0.1 क्या 0.01 भी बढ़ जाएगा तो फट जाएगा। तुमने 18.1 क्यों लिया? हम लोग सिर्फ 18 मानकर ही आंसर निकालेंगे। एट दैट टेम्परेचर इट विल बस्ट सिंपली। 12 by 300 will be equal to 18 upon temperature T2 final. 6 3 times, 6 2 times, 900 by 2, that is T2 will be equal to 450 Kelvin. बोलेंगे 450 केल्विन से जस्ट ऊपर बस्ट कर जाएगा। तुम 0.1 क्यों ले लिया? 0.001 ले ले। इसीलिए तो अब यहां पे 450 केल्विन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 450.00001 भी हुआ तो बस्ट करेगा। नहीं होगा क्या? इसको हम 450 नहीं माने। अगला सवाल, ये भी रिजिड कंटेनर है। अब अलग अलग लैंग्वेज को पकड़ो और अलग अलग आपको सवाल को सॉल्व करना है। लैंग्वेज का अंतर है। एक रिजिड कंटेनर जिसका इनिशियल प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर और 300 केल्विन टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर बताना है जब ये कंटेनर बस्ट करेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर टू विच द सिलेंडर कैन बी हीटेड विदाउट बस्टिंग, ऐसे बोल सकते हैं। What is this temperature? We'll say that at this temperature the cylinder will burst after that. या ये it is that temperature up to which it can be heated without bursting. बात सेम है, समझ में आ रहा है? Maximum pressure difference which can be tolerated on the membrane is 27 atmosphere. Pressure difference में दे दिया, बाहर और अंदर का डिफरेंस मैक्सिमम 27 होना है। मतलब कि बाहर तो 1 एटमॉस्फेयर है ही, ये कब तक झेल सकता? जब तक कि अंदर में 28 ना हो जाए। 28 - 1 is 27। जैसे ही 28.1 हुआ तो प्रेशर डिफरेंस 27.1 हुआ, फट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बाहर 1 एटमॉस्फेयर, अंदर 28 एटमॉस्फेयर, देन द प्रेशर डिफरेंस ऑन द मेम्ब्रेन विल बी 27। तो यहां पर भी हम लोग क्या निकालेंगे? 3/300 विल बी इक्वल टू 28/T। यहां भी P by T कांस्टेंट होगा। मान लेंगे कि गैस का टेम्परेचर 28 कब होगा? सीधे T विल बी इक्वल टू 2800 केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बिट, मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द गैस बिकम्स 27 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 3/300 विल बी इक्वल टू 27/T। यहां T आ जाएगा 2700 केल्विन। तीसरा बिट, वेरी सिंपल, मैक्सिमम प्रेशर इंक्रीजेस 27 एटमॉस्फेयर। 3 + 27 दैट इज 30। 30 हो गया तो प्रेशर इंक्रीज मैक्सिमम क्या हो गया? 27। So answer will be 3/300 will be equal to 30/T. So T will be equal to 3000 Kelvin. Very simple question. अगला सवाल लिखो। Expansion negligible. Always consider negligible. अपने मन से कोई भी एक्सपेंशन मत मानना जब तक कि सवाल में दिया ना हो। A balloon is inflated to 7/8 of its maximum capacity. A balloon is inflated to 7/8
of its maximum capacity at 27 degree centigrade. पहला bit, will it burst at 30 degree centigrade? B, calculate the minimum temperature at which it bursts. तो ये कौन सा कंटेनर का सवाल है? ये फ्लेक्सिबल कंटेनर। तो यहां पे प्रेशर क्या रहता है अंदर बाहर? सेम। चूंकि बाहर का कांस्टेंट इसलिए अंदर का कांस्टेंट। तो फ्लेक्सिबल कंटेनर में P विल रिमेन कांस्टेंट एंड N विल रिमेन कांस्टेंट। तो PV इक्वल टू nRT में N और P कांस्टेंट, therefore V by T will be constant. Yes or no? Moles. It is already inflated. इसको 7/8 कैपेसिटी तक भर के छोड़ दिया गया। अब उसके बाद अगर टेम्परेचर 30 डिग्री की है तो क्या वो फटेगा? और कौन से मिनिमम टेम्परेचर पे वो फटेगा? तो मोल तो कांस्टेंट। अगर मोल कांस्टेंट नहीं होगा तो V अपॉन NT विल बी कांस्टेंट। क्या दिक्कत है? अगर सवाल है मोल कांस्टेंट नहीं है, मोल भी मान ले लीक कर रहा है कि नहीं, तो V by NT विल बी कांस्टेंट। V1 by N1 T1 विल बी इक्वल टू V2 by N2 T2। सेम वे वहां पर भी P1 by N1 T1 विल बी इक्वल टू P2 by N2 T2। क्लियर? लेट द मैक्सिमम, इतने पे फट जाएगा बलून। समझ में आ रहा? तो बलून का शुरू का वॉल्यूम कितना है? 7/8 ऑफ द V मैक्स। बलून का शुरू का टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। Will it burst at 30? So let us calculate the final volume at a temperature final 303 केल्विन। अगर ये फाइनल वॉल्यूम V मैक्स से ज्यादा आ गया तो बर्स्ट कर गया। अगर फाइनल वॉल्यूम V मैक्स से कम आया तो बर्स्ट नहीं करेगा। ऐसे करेंगे ना? लेट द V मैक्स इज द वॉल्यूम एट विच इट बर्स्ट। ऐसा कंटेनर क्यों बस्ट करता है? ड्यू टू मैक्सिमम स्ट्रेचिंग। इतने वॉल्यूम पे वो बस्ट कर जाएगा। तो वॉल्यूम 7/8 ऑफ इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। एक बलून को भरा गया कितना? इतने वॉल्यूम तक, इतने टेम्परेचर पे था। पूछ रहा 30 डिग्री पे फटेगा क्या? तो 30 डिग्री पे वॉल्यूम तो निकाल। अगर वो वॉल्यूम V मैक्स से ज्यादा आ गया बोल देंगे फट गया। तो V1 7/8 V मैक्स अपॉन T1 300 विल बी इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय 303। कितना आ रहा लगभग? इट इज कमिंग 1 point something into 7/8। हमको लग रहा कम ही आएगा। V मैक्स से कम ही आ रहा है, therefore the balloon will not burst। Calculate the temperature minimum at which it will burst। तो V1 और T1 तो पता है, हमको एक ऐसा टेम्परेचर T2 निकालना है जिसपे उसका वॉल्यूम हो जाए V मैक्स, बस्ट कर जाएगा। V1 by T1 will be equal to V2 by T2। 7/8 V max divided by 300 will be equal to V max divided by T2। कट गया। T2 कितना आया? T2 कितना आया? 300 into 8 divided by 7। क्लियर? 2400 by 7 3 21 फिर 3 28 22 समथिंग 342 केल्विन पे वो बस्ट करेगा। इसलिए 303 पे वो बस्ट नहीं किया। नाउ 2 containers
they are connected by a very thin connecting tube through a valve or a stopcock in between. दो कंटेनर, बहुत ही थिन कनेक्टिंग ट्यूब का वॉल्यूम नेग्लिजिबल, कनेक्टिंग ट्यूब का वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। ये कंटेनर का वॉल्यूम V1 था, ये कंटेनर का वॉल्यूम V2 था। ये कंटेनर में गैस था प्रेशर P1 पे, ये गैस था प्रेशर P2 पे, यहां पे टेम्परेचर T1 था, यहां टेम्परेचर T2 था। वाल्व लगा हुआ था, सिर्फ इसमें एक ही कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट। वाल्व लगा हुआ है तो यहां PV = nRT लगा दे, यहां PV = nRT लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। दोनों अलग अलग गैस है, दोनों पे अलग अलग PV = nRT लग सकता है। वाल्व खोले, द स्टॉपकॉक वाज ओपेन्ड कंडीशन ऑफ स्टॉपकॉक या वाल्व। ऑब्वियसली एक तरफ से दूसरे तरफ गैस का मूवमेंट शुरू ना। एक वक्त आएगा जब मूवमेंट बंद। पहला सवाल, गैस का मूवमेंट किस कारण से हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से? गैस का मूवमेंट किस वजह से हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस की प्रेशर डिफरेंस? तो ध्यान रखना, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का मूवमेंट होता है। यहां गैस जो एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है वो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जा रहा है, और वो तब तक जाएगा जब तक दोनों कंटेनर में प्रेशर बराबर ना हो जाए। मान ले T1 एंड T2 आर मेंटेन्ड कांस्टेंट। ओपन कर दिए एट ओपन कंडीशन ऑफ स्टॉपकॉक, बोथ वेसल विल हैव सेम pressure always, whether the temperatures are same or the temperatures are different maintained। स्टॉपकॉक खुला है मतलब कि दोनों कंटेनर का प्रेशर बराबर है, दोनों कंटेनर का प्रेशर बराबर है। समझ में आ रहा है? एट अ ओपन कंडीशन ऑफ स्टॉपकॉक द प्रेशर इन बोथ द वेसल्स विल बी ऑलवेज सेम। It will be not equal to P1, it will be not equal to P2, it will be some new value P इधर भी, लेकिन कॉमन प्रेशर P। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सवाल लिखो। द स्टॉपकॉक कनेक्टिंग टू बल्ब्स The stopcock connecting the two bulbs of volume 5 liter and 10 liter of volume 5 liter and 10 liter containing an ideal gas at 9 atmosphere and 6 atmosphere. The stopcock connecting the two bulbs of volume 5 liter and 10 liter containing an ideal gas at 9 atmosphere and 6 atmosphere respectively was opened। जब तक वाल्व लगा हुआ है तब तक तो आप अलग अलग प्रेशर मेंटेन करोगे। जैसे ही खोले वाल्व को एक कॉमन प्रेशर P डेवलप कर जाएगा। Was opened. What is the final pressure in the two bulbs if the temperature is constant and same? What is the final pressure in the two bulbs if the temperature is constant and same? What is the final pressure in the two bulbs if the temperature is constant and same? अगला सवाल, two bulbs of equal volume
contains 0.7 moles of hydrogen gas at 0.5 atmosphere pressure and 27 degrees centigrade at an open condition of stopcock. If the first bulb is heated to 127 degrees centigrade, keeping the second at the same temperature 27 degrees centigrade, then what will be the final pressure and moles of H2 in each bulb? ये भी अलग टाइप का सवाल। दो वेसल को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, 2-3 टाइप और बच गए हैं, लेकिन शायद आप लोग का बैच मर्ज होगा P1 के साथ फ्रॉम 10th, दैट इज टुमारो। पहला सवाल कह रहा है कि ऐसा कंडीशन है, टेम्परेचर सेम है और कांस्टेंट है थ्रू आउट, अगर इस वाल्व को, स्टॉप कॉक को खोल दिया जाए तो फाइनल प्रेशर कितना होगा? तो हम लोग ऐसे करेंगे, मान ले वाल्व लगा हुआ है, अभी खोले नहीं, यहां PV = nRT लगाएंगे। P1 V1 = N1 RT। P1 है, ये V1 है और इसमें N1 मोल्स ऑफ गैस थे। ठीक, वाल्व अभी भी क्लोज्ड है, यहां भी PV = nRT लगा सकते हैं। P1 P2 V2 N2 RT, यहां N2 मोल्स ऑफ गैस था। वाल्व अब खोल दिए, जैसे ही वाल्व खोल दिए गैस का मूवमेंट इधर से उधर हो गया, ना तो N1 N1 रह गया, ना तो N2 N2 रह गया, ना तो 9 और 6 फिगर रह गया। गैस का मूवमेंट तब तक हुआ जब तक कि दोनों चैम्बर में प्रेशर बराबर ना हो जाए, है कि नहीं? ऐसे सोच, जैसे ही हम वाल्व खोले, इट विल नाउ बिहेव लाइक अ सिंगल कंटेनर। अब एक नया प्रेशर आ गया इसमें, P, यही P हमसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज द टोटल प्रेशर नाउ? P की 2P। व्हाट इज द टोटल प्रेशर नाउ? अगर एक ही कंटेनर है तो ऐसा मत कर देना कि P + P 2P। कंटेनर में हर जगह P रहता तो क्या P को बार बार ऐड करते हैं? इट विल नाउ बिहेव लाइक अ सिंगल कंटेनर विथ प्रेशर P। मोल ऑफ गैस भी इधर उधर गया होगा, लेकिन टोटल मोल जो N1 + N2 था पहले, वो अभी भी N1 + N2 अभी भी है कि नहीं? पूरे को सिंगल कंटेनर मानते हुए PV = nRT लगा दे। P into what is the total volume? V1 + V2 will be equal to total moles N1 + N2 R into T, है कि नहीं? यहां से N1 क्या आएगा? N1 आएगा P1 V1 by RT। यहां से N2 क्या आएगा? P2 V2 by RT। N1 + N2 बिठा दो यहां पर, ये हो जाएगा P1 V1 by RT plus P2 V2 by RT into RT। RT कट गया, P क्या आ गया? P1 V1 plus P2 V2 divided by V1 plus V2, मतलब 9 into 5 45 plus 6 into 10 60 divided by 15 105 by 15 7 एटमॉस्फियर आंसर है। ऐसे सोचो, प्रेशर दिया है 0.5, मतलब कॉमन प्रेशर है 0.5,
इन दोनों में क्या होगा? प्रेशर सेम है कि नहीं? टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम, तो ऑब्वियसली मोल भी सेम। प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, तो मोल भी सेम। टोटल मोल 0.7, दिस विल हैव 0.35, दिस विल हैव 0.35 मोल। यस और नो? पूरे को सिंगल वेसल मानते हुए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाए। प्रेशर कितना है? 0.5। वॉल्यूम टोटल कितना है? 2V। टोटल मोल्स 0.7। आर का वैल्यू 0.082। टेम्परेचर 300 केल्विन। एक बल्ब का वॉल्यूम पता चल गया। कितना पता चला? 210 लीटर आया। अल्टीमेट आदमी। $17 लीटर। चलो कोई बात नहीं, वी निकल जाएगा। वी पता चल गया। अब एक को हीट कर दिए 400 केल्विन तक, कीपिंग द अदर एट द सेम टेम्परेचर 300 केल्विन। Valve is still open. What will be the new pressure? Okay, let the new pressure is P prime, P prime. कॉमन ही होगा। वाल्व जब तक खुला है तब तक तो प्रेशर सेम ही होना है दोनों में। वैल्यू चेंज हो सकता है लेकिन दोनों वेसल में प्रेशर तो सेम ही होगा। और चूंकि हम हीट किए, इधर से कुछ मोल ऑफ द गैस निकला होगा और इधर पहुंच गया होगा। हमें नहीं पता कि एक्स का वैल्यू क्या है, लेकिन एक तरफ हीट कर दिए तो कुछ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इधर से उधर ट्रांसफर हो गया होगा। अगर एक्स ट्रांसफर किया इधर से तो उधर एक्स आया होगा। यही सिचुएशन है ना। अब हम पीवी इक्वल टू एनआरटी दोनों पे अलग अलग लगा देंगे। यहां लगा पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी प्राइम इंटू वी एन 0.35 माइनस एक्स इंटू आर इंटू 400, और यहां पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाए तो वही आएगा सेम पी प्राइम इंटू वी 0.35 प्लस एक्स इंटू आर इंटू 300। इधर सेम है, इधर बराबर कर दे। 4 इंटू 0.35 माइनस एक्स, 3 इंटू 0.35 प्लस एक्स, यही आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करके एक्स निकाल सकते हैं। कितना आ रहा? 4 5 20, 4 3 12 2 14, 1.4 माइनस ऑफ 4x is 3 5 15, 5 1, 3 3 9 10, 1.05 plus 3x. So x will be equal to, sorry, 7x will be equal to 0.35. So x will be equal to 0.05. That means the final moles of the gas in this container will be 0.3 and the final moles of the gas in this container will be 0.4. What is the final pressure? पता चल गया, कहीं भी बिठा ले। V तो पता ही है, V पता है, X पता है, P प्राइम निकल जाएगा। क्लियर? क्लियर? चलो, we'll continue in the next class.